अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। आज पूरे हिंदुस्तान भर में यौम आजादी का दिन जो है पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में भी यौम आजादी की तकरीब जो है वो बड़े पैमाने पर मुनक्कद की गई। आपको बताते चले कि यौम आजादी यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारतवर्ष जो है 200 साल अंग्रेजों की गुलामी से जो है वो आजाद हुआ है। और यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले पूरे भारतवर्ष पर अंग्रेजों की हुकूमत यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य जो है यहाँ पर उनका तसल्लुत जमा हुआ था और मुख्तलिफ तरीकों से हिंदुस्तानियों को यहाँ के हर महज़ब मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और यहाँ पर तरह तरह से लोगों को जो है उन्हें अपना गुलाम समझा जाता था। अंग्रेजों ने तरह तरह की गुलामी में हिंदुस्तानियों को जो है जकड़ कर रखा था और 200 साल गुलामी के बाद जो है हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए और तहरीक आजादी जो है हिंदुस्तान में चलाई गई और फिर इस भारतवर्ष को आजाद करवाने के लिए हजारों नौजवानों ने जो है अपने खून के नजराने पेश किए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान को जो है ये भारत के अंदर जो है इसे आजादी की जैसी नेमत जो है वो मिल सकी और जिसको आज जो है 79वां यानी कि 79th इंडिपेंडेंस डे जो है पूरे हिंदुस्तान वर्ष में जो है पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ जम्मू के एमएम स्टेडियम और कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में भी जो है कौमी परचम को जो है बड़े पैमाने पर सलामी दी गई और तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, तहसील और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर और हर एक पंचायत के अंदर, हर एक अदारे के अंदर कौमी परचम को शान और शौकत के साथ लहराया गया। और इस सिलसिले में काफी दिनों से जो है पूरे भारत के अलग अलग रियासतों में हर एक जगह पर तिरंगा रैलीज का भी जो है इनेकाद किया गया। लेकिन इस सिलसिले में आप लोगों को एक अफसोसनाक खबर से आगाह करना चाहेंगे। जिस तरह से खराब मौसम हालात और मूसलाधार बारिशों के चलते 14 अगस्त 2025 के दिन चिनाब वैली के किश्तवाड़ के पडर चशोती इलाके के अंदर एक अफसोसनाक घटना घटी, एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे तमाम चिनाब वैली के लोगों के दिल नहीं बल्कि पूरी यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के लोगों का दिल जो है वो दहला दिया गया। कुदरती आफत ऐसी टूट पड़ी कि जिससे हर एक जी शुर इंसान के रुंगटे जो है वो खड़े हो गए। वो आपको बताते चले कि किश्तवाड़ के पाडर के अंदर जो है बादल फटने की वजह से अभी तक की जानकारी के मुताबिक 60 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, लुकमाए अजल बन चुके हैं और 150 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़, जीएमसी डोडा और जीएमसी जम्मू के लिए जो है वो रेफर किया गया है। और ऐसी कुदरती आफत से निपटने के लिए जो है तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और लोकल जितनी भी तंजीमें जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन सब ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। और अभी तक वहां से कोई इतनी बड़ी कोई जो है जानकारी नहीं मिल पाई है कि आया कितने लोग वहां जो उस मलबे के अंदर जो है वो दबे हुए हैं। हो सकता है कि ये जो यौम आजादी का दिन मनाया जाता था तो रंगारंग तकरीबात जो है वो मुनक्कद की जाती थी, कल्चरल प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते थे, स्पीचेस की जाती थी और बच्चों का टैलेंट जो है उसे बाहर लाया जाता था और बहुत बड़े पैमाने पर एक त्योहार की तरह इस इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन किश्तवाड़ पाडर के इस बहुत बड़े कुदरती आफत को मद्देनजर रखते हुए जहां पर 60 से ज्यादा लोगों की जानें जिस तरह से तलफ हुई, उस चीज का गम और उस चीज का दुख जो है पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे चिनाब वैली को और हिंदुस्तान भर में जो है वो मनाया जा रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा कीमती जाने जो है वो तलफ हुई है और जगह जगह पर उनके लिए दवा की गई। डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी ने जो है ये ऐलान किया था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है इस यौम आजादी की तकरीब को सिंपल तरीके से जो है वो मनाया जाएगा, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई बड़े पैमाने पर जश्न जो है वो नहीं मनाया जाएगा। क्यों न कहे ये इस वक्त पूरा भारत जो है वो गम में मुब्तला है, भारत के अंदर दुख और गम का इजहार किया जा रहा है
क्यों न कि इतना बड़ा सानिहा जो है वो किश्तवाड़ बॉर्डर के अंदर जो है वो देखा गया है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो बड़े पैमाने पर दुख का इजहार किया जा रहा है। और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यौम आजादी इंडिपेंडेंस डे की जो जितनी भी तैयारियां की गई थी, जितने प्रोग्राम्स रखे गए थे, जितनी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी हो या फिर स्पीचेस जो रखी गई थी, जिस तरीके से इस सेलिब्रेशन को जो है मनाया जाना था, जो तैयारियां की गई थी, लेकिन क्या पता था कि सिर्फ एक दिन पहले इंडिपेंडेंस डे के या यौम आजादी के सिर्फ चंद घंटों पहले कुदरत की तरफ से ऐसा खेल खेला जाएगा जिसमें कीमती जाने जो है वो तलफ होंगी। बहुत बड़े पैमाने पर दुख और अफसोस का इजहार जो है वो किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तर सियासी गैर सियासी जमातें जो है, तमाम तर महज़ब मिल्लत के लोगों ने इस कुदरती आफात पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर दुख का इजहार किया है। और तमाम डिस्ट्रिक्ट डोडा, अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, पूरी चुनाव वैली के अंदर जो है इस यौम आजादी या जश्न आजादी के दिन को जो है मुकम्मल तौर पर जो है सिंपल तरीके से जो है वो मनाया गया है और तमाम तर प्रोग्राम्स को मुनक़ता कर दिया गया है। सिर्फ फ्लैग होस्टिंग की गई, फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ परेड की गई और तमाम कल्चरल एक्टिविटी को जो है फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और इस बार का यानी कि 2025 का इंडिपेंडेंस डे यौम आजादी का दिन जो है वो सिंपल तरीके से जो है वो मनाया जाएगा। कोई जश्न नहीं होगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं होगी। जिसके लिए जितनी तैयारियां की गई थी उन सारी तैयारियों पर जो है कुदरत की तरफ से पानी फिर गया है। लेकिन जिन लोगों की वहां पर मौत वाक़ा हुई है, हम इस दुख की घड़ी में उन सब के साथ खड़े हैं और दुआ करते हैं कि जिनकी जान वहां पर तलफ हुई है, अल्लाह तबारक ताला उन सब को सब्र जमील अता फरमाए। और जितने लोग जो भी लोग उस मलबे के अंदर फंसे हुए हैं उनको जो है वहां से निकाला जाए और उनके लवाहिकीन के सुपुर्द वो डेड बॉडीज जो है उनके बाकी रसूमात मुकम्मल करने के लिए उनके लवाहिकीन तक जो है उनकी बॉडीज को जो है वो पहुंचाया जाए। यही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी ट्रेजेडी देखी गई थी और मुख्तलिफ जगहों पर कुदरती आफात या फिर बादल फटने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो देखे जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से यौम आजादी की तकरीब पूरे हिंदुस्तान भर में जो है जोश व खरोश के साथ मनाई जानी थी वो मनाई नहीं गई, क्यों न कि कुदरती आफात ने तमाम लोगों के दिलों को जो है वो दुख से और गम से जो है वो भर दिया है। और तमाम भारत इस वक्त इस दुख में जो है वो मुब्तला है। एक तरफ से जश्न आजादी की खुशी थी, लेकिन कुदरत की आफात ने उस जश्न आजादी की खुशी को जो है वो गम में तब्दील कर दिया। लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर, तमाम रियासतों के अंदर, तमाम ब्लॉकों के अंदर हर जगह पर जो है जश्न आजादी की तकरीब को जो है वो जोश व खरोश के साथ। लेकिन इस सिलसिले में अगली बार जब भी इंडिपेंडेंस डे या यौम जमहूरिया मनाया जाएगा, तमाम उन बच्चों को उसमें बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करने के लिए जो है मौका फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में ब्लॉक कास्टिगढ़ की पंचायत धंधले गोरमुल के अंदर भी यहाँ पर भी बेहतरीन तरीके से जो है आर्मी के साथ साथ लोकल्स ने भी और स्कूल के तुलबा ने भी और तमाम जितने भी इलाका के मुअज़्ज़िज़ हज़रात यहाँ पर रहते हैं उन तमाम ने जो है इसी यौम आजादी के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वो आए और इस शॉर्ट टर्म नोटिस के अंदर जो है अपने बेहतरीन अंदाज में फ्लैग होस्टिंग की गई, कौमी तिरंगे को सलामी दी गई और फिर जो ट्रेजेडी किश्तवाड़ के अंदर हुई थी उनके बारे में, उनके लवाहिकीन के बारे में दुआओं का एहतमाम किया गया, साइलेंस प्रेयर का एहतमाम किया गया और जितने भी लोगों ने शिरकत की उन सब ने जो है बड़े पैमाने पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। लेकिन आज आपको बताते चले कि आज 79वां यौम आजादी का दिन जो है पूरे भारतवर्ष में जो है वो मनाया गया और ये यौम आजादी का दिन 200 साल गुलामी के बाद जो है अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारतवासियों को नसीब हुआ और आज वो उसको 79 साल जो है वो मुकम्मल हुए हैं। और अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, जवानों ने जो है बड़े पैमाने पर अपनी कीमती जानें जो है वो तलफ की हैं, जिसके नतीजे में आज पूरे भारतवर्ष में जो है
यौम आजादी का दिन जो है हर बरस इसी तरह जोश व खरोश और उमंगों के साथ और उम्मीदों के साथ जो है वो मनाया जाता है। रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, स्पीचेस की जाती है और फिर लोगों को इस बारे में बताया जाता है कि किस तरह से हमारे शहीदों ने भारत को जो है वो आजाद करवाया था और भारत को आजाद करवाने के लिए किस तरह से हमारे शहीदों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। फिर चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस हो, अशफाकुल्ला खान हो, खान अब्दुल गफार खान हो, या फिर बहादुर शाह जफर हो, इन लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर भारत को आजाद करवाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, जिसके नतीजे में भारत को एक आजादी जैसी नेमत जो है वो अता हुई थी। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वसलाम। की हो या खेल के मैदान की खबर, सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।